हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार एवडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी के टॉप रीजनिंग का प्रश्न होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न देखने को मिलेगा आप सभी के लिए सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा, एग्जाम के पैटर्न पे आधारित होगा। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जाम ने जो पैटर्न फॉलो करके आपका प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है ना, वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए हर एक प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लाजवाब है और आप लोग को सभी प्रश्न हल करना अति आवश्यक है। क्योंकि जब आप लोग ऐसे पैटर्न वाले आधारित सभी प्रश्नों को आप जब हल करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल तक पहुंचेगा, जिससे क्या होगा कि आपका सोचने और समझने की शक्ति अधिक होगा। और जब कॉन्फिडेंस आपका फुल होगा ना, तो आप लोग किसी भी एग्जाम में जाओगे अच्छा ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स को प्राप्त कर पाओगे। इसलिए सभी प्रश्नों को आप लोग सोल्व करना, राइट आंसर हमारे साथ कमेंट में करते चलना, और जो ना समझ में आए तो फिर मैं बता रहा हूँ आप लोग समझते चलना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखना पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई। यहाँ पे आप सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शब्दों का सही संबंध बताएं। यहाँ पे आप सभी को क्या बताना है, तो शब्दों का सही संबंध इस प्रकार से सोचना है कि करा पृथ्वी का संबंध जिस प्रकार नीला से है, समझना, पृथ्वी का संबंध जिस प्रकार नीला से है तो उसी प्रकार मंगल ग्रह का संबंध किससे होगा, ये आप लोग को बताना होगा। तो कैसे यहाँ पे बताओगे, तो देखो हमारी बातों को समझना। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी का नीला से, यहाँ पे संबंध किस प्रकार है भाई, तो पृथ्वी क्या है, एक प्रकार का ग्रह है। अब पृथ्वी ग्रह को क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे सोचना है, मंगल क्या है भाई, तो मंगल ग्रह एक प्रकार का ग्रह है। अब मंगल ग्रह को आप लोग क्या कहते हो, यानी मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा, और बिल्कुल सही और सत्य होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कहना चाहता है आप सभी से, देखो कह रहा है यहाँ पे, यदि यदि a बराबर 2 है, ठीक है, o बराबर 30 है, x बराबर 48 है, तो SAW का यहाँ पे जो होगा उसका मान क्या होगा। देखो यह प्रश्न जो है ना, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा, हर शिफ्ट वाइज शिफ्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न को आप लोग किस तरीका से सोल्व करते हो पता है, देखो बहुत ही सिंपल तरीका से। पहले देखो ए का मान जो है 2 वह कैसे लिखा, ठीक है। अब ए का मान जो है वह 2 कैसे लिखा, फिर देखो ओ का जो मान है वह 30 किस प्रकार से लिखा, और एक्स का मान जो है वह यहाँ पे कितना लिखा, तो यहाँ पे 48 कैसे लिखा। समझो हमारी बातों को, देखो इस तरह से समझो। अगर हम बात करें ए का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, 1, तो 1 से यहाँ पे 1 लिखा, यानी 1 का दुगना कर दिया, यानी 2 कर दिया, ठीक है। यानी 1 का किया तो इस 1 का यह दोगुना कर दिया और 2 लिख दिया। ओ का अल्फाबेट पोजीशन वास्तविक में 15 होता है, लेकिन यहाँ पे इसका कोडवर्ड 30 लिखा, यानी 15 का दोगुना 30 कर दिया। और यहाँ पे एक्स का वास्तविक अल्फाबेट पोजीशन 24 होता है, लेकिन यहाँ पे 48 लिखा, यानी 24 का दुगुना 48 कर दिया, ठीक है। अब उसी प्रकार जब हम SAW का यहाँ पे कोड बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका सभी अल्फाबेट पोजीशन लिखेंगे और सभी को एक साथ जोड़ देंगे। देखो सभी एक साथ है SAW, अब सभी को जोड़ देंगे, अब जो आएगा वो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो वह हमारा कोड होकर जाएगा। जैसे कि देखो एस का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, 19 होता है, समझना। ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है, और डब्लू का अल्फाबेट पोजीशन 23 होता है। अब क्या करना है ना, सभी में 2 2 गुना कर देना है। जैसे ए का 1 था तो 1 में 2 गुना किया, ओ का 15 तो गुना 30 कर, गुना का 2 तो 30 आया, और 24 का गुना का 2 तो 48 आया। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे कितना है, 19 है। अब 19 का दुगुना करेंगे 38 आएगा, प्लस का, अब देखो 1 का दुगुना करेंगे तो 2 आएगा, प्लस, अब 23 का अगर हम दुगुना करेंगे तो क्या आएगा, 23 दूना का 46, यानी 6 आया, ठीक है। अब क्या करो, तो आप लोग जोड़ दो, देखो इस तरह से 6 और 2 8, और 8 और 8 16, 16 के 6 बाकी 1,
फिर यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे 4 हुआ और 3 7 और एक बकाया कितना होगा 8, यानी 86। अब 86 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो 86 देखो ऑप्शन नंबर डी में है। यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे जो है वह क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आया, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 86 इसका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, कर रहा है चींटियां, तितलियां और कीड़े। यानी आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन का आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो कौन सा ऑप्शन फॉलो करोगे, तो देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, चींटियां हैं, तितलियां हैं और कीड़े हैं। समझना, अगर मैं सबसे पहले कीड़े के लिए गोला बनाता हूँ, देखो कीड़े के लिए एक गोला बनाया, ठीक है। अब देखो जितने भी प्रकार का चींटियां होता है विश्व में, जितने भी प्रकार का चींटियां होता है, लाल चींटी, काला चींटी, ये सब चींटियां सभी क्या होता है, तो कीड़े वर्ग के अंदर आ जाएगा, यानी कीड़े के अंदर आ जाएगा। समझना, तितलियां की बात करें, जितने प्रकार के तितलियां, लाल, पीला, हरा, ब्लू, नीला, काला, जितने भी होता है सभी क्या होता है भाई, कीड़े के अंदर होता है। लेकिन जब आप लोग बात करते हो कि चींटियां और तितलियां, यानी चींटियां और तितलियां तो कीड़े के अंदर होगा ही होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग होगा। अब बताओ ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 में है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल और बिल्कुल आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है रिक्त स्थान को पूर्ति करें। यानी बताना होगा यहाँ पे कि इस वाट के जगह पे क्या होगा। समझो, यहाँ पे आप लोग को बताना है, यहाँ पे जो रिक्त स्थान है ना वाट के जगह, इसके जगह क्या होगा। यानी आप सभी को संबंध बताना है, वो भी किसका, तो अल्फा वर्ड का। कैसे, तो इस तरह से देखो कि जब भी हमें अल्फा वर्ड से यहाँ पे संबंध पूछा जाए ना, यानी यहाँ पे रिक्त स्थान पूछा जाए, तो क्या करते हैं, पहले इसका अल्फा वर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे देखो ए का अल्फा वर्ड पोजीशन 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, एफ का 6, एफ का 6, एफ का 6, ठीक है। और एम का कितना होता है भाई, तो एम का 13 होता है, डी का 4 होता है और पी का 16 होता है। अब आप लोग क्या करो, तो इसका रिलेशन बनाना शुरू करो। देखो ए से अगर हम एफ पे जाते हैं तो ए का 1 और एफ का 6, यानी 1 से 6 पे जा रहा है तो प्लस का 5 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है ना। अब उसी प्रकार देखो बी से 6 पे जा रहा है, यानी बी का 2, एफ का 6, तो 2 से 6 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे प्लस का कितना हो रहा है, तो प्लस का 4 हो रहा है, हो रहा है। अब देखो सी से एफ पे जा रहा है, सी का 3, एफ का 6, तो 3 से 6 पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है, यानी +5 +4 और प्लस का कितना हो रहा है, तो प्लस का 3 हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, +5 +4 +3। अब उसी प्रकार जब हम राइट आंसर का पता करेंगे, यानी एम से हम चलेंगे तो पहले पद प्राप्त होगा, डी से दूसरे पद प्राप्त होगा और पी से तीसरे होगा। अब हमें पहले पद को अगर प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, प्लस का 5 करेंगे। अब देखो एम का 13, 13 में क्या करना है, तो 5 को घटा देना है, सॉरी 5 को क्या करना है भाई, तो जोड़ देना। अब 13 प्लस का 5 करेंगे 18, और 18 जो होता है वह किसका होता है, आर का, तो यहाँ पे क्या देंगे, आर देंगे। ठीक है। अब उसी प्रकार देखो डी से जब हम दूसरे पद को निकालेंगे तो इसमें हमें क्या करना है, तो इस बार प्लस का 4 करना है। अब डी का अल्फा वर्ड पोजीशन 4, 4 में प्लस का हम क्या करेंगे, तो प्लस का हम 4 करेंगे, तो 4 और 4 8, और 8 जो होता है वह किसका होता है भाई, तो एच का। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एच होगा। क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एच होगा। समझ रहे हो। अब उसी प्रकार से जब हम कहाँ करेंगे, हम P से अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे, तो P का 16, 16 में इस बार प्लस का 3 करना है, और 16 और प्लस का 3 19, और 19 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है ना वह S का होता है। अब आप लोग बताओ RHS जो है वह कौन सा ऑप्शन में है भाई, RHS। देखो RHS की बात करें ना तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी आपका राइट आंसर बिल्कुल और बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है। यहाँ पे कह रहा है ना कि सही संबंध बताएं, इस बार संख्याओं का सही संबंध बताना है।
यानी इस तरह से समझना है कि 563 से 635 कैसे हुआ है। अब उसी प्रकार से 894 से यहाँ पे क्या होगा तो कैसे फॉलो करोगे। तो देखो इसमें सिंपल सा रूल है, आप लोग बड़ा अंक देखने के बाद, बड़ा संख्या देखने के बाद कंफ्यूज मत करना। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे जो 5 पहले है ना, उसको कहाँ भेज दिया भाई, तो इस तरह से समझो, इस 5 को देखो अंत में भेज दिया, यानी पहली संख्या को आप लोग अंत में भेजोगे। यहाँ पे पहली संख्या को आप लोग अंत में भेजोगे, यानी 8 पहले में है तो 8 को आप लोग अंत में भेजो, ठीक है। फिर देखो 6 जो दूसरी में है उसको पहले पे लिखो, यानी 9 जो देखो दूसरी पे है उसको पहले पे लिखो, यहाँ पे 9 हो जाएगा। और जो 3 है उसको बीच में लिखो, और जो अंत वाले उसको बीच में लिखो, यानी 4 यहाँ पे हो जाएगा। अब बताओ 948, 948 देखो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर 4 जो आया वह बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 4 इज द बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। और जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी क्लास को ईमानदारी पूर्वक सभी स्टूडेंट लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो न्यू हो ना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर एक क्लास को और हर एक इम्पोर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई पहुंचेगा, आपका सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होगा, और आपका जब कॉन्फिडेंस अधिक होगा, किसी भी विभाग का एग्जाम दोगे वहाँ से ज़्यादा नंबर इंक्रीज करके लाओगे, समझ रहे हो। इसलिए आप लोग को ऐसे प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है। और तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप लोग समझदार हो। चलो देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। समझना, देखो 6 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करें। देखो भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमें क्या किया ना, इससे पहले हम जितना भी प्रश्न को सोल्व किए, अगर संबंध वाला 2 प्रश्न को, तो एक प्रश्न था जो कि सभी अल्फा वर्ड का प्रयोग किया गया था, उसमें सभी अल्फा वर्ड था। एक को सोल्व किए जिसमें सभी संख्या का संबंध था, यानी सभी में हमें संख्या का संबंध बताना था। लेकिन इस बार अल्फा वर्ड और संख्या दोनों का मिक्स करके दिया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे समझना। देखो यहाँ पे हम क्या रूल फॉलो करते हैं ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये दोनों, यहाँ पे क्या है आई और सी है, पहले आप लोग आई और सी यानी अल्फा वर्ड का पोजीशन लिखो। यानी देखो 2 अल्फा वर्ड है, अब इसका पोजीशन देखो, आई का अल्फा वर्ड पोजीशन 9 होता है और सी का 3 होता है। अब 9 और 3 में हम क्या रिलेशन बनाएं कि हमें 6 प्राप्त हो जाए, तो बोलोगे कि जो ज़्यादा है उसमें कम वाले को घटा दो। अब 9 ज़्यादा है 3 कम है, तो 9 में से 3 को घटा देंगे, हमें 6 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखो डी का अल्फावर्ड पोजीशन 4 है, पी का 16 है। अब हम सबसे ज़्यादा वाला में कम को घटा देंगे, यानी 16 में 4 को घटा देंगे, हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 16 में जब हम 4 को घटा देंगे, यानी यहाँ पे क्या किए थे, बड़ा वाले में छोटा वाले को घटाएं, अब यहाँ वाले बड़ा वाले में छोटा वाले को घटाएंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, 12 होगा। अब 12 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है करें, निम्नलिखित क्रमांक में ए से कितने 7 हैं जिसके ठीक पहले 4 है। देखो हमें ए से 7 को चयन करना है, यानी 7 को ए से 7 को चयन करना है जिसके ठीक पहले 4 हो, यानी इसके पहले यहाँ पे 4 हो, ठीक है, लेकिन बाद में 2 नहीं हो, यानी यहाँ पे 2 नहीं हो, लेकिन इस 7 के पहले 4 होना चाहिए। ए से हमें 7 को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। देखो बिल्कुल ही बहुत आसान तरीका से करेंगे। 7 कहाँ है, यहाँ पे 7 के पहले 4 है बिल्कुल, और यहाँ पे 7 के बाद में 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसलिए ये 7 गलत है। ये 7 देखो 7 के पहले 4 होना चाहिए, 2 है, ये गलत। 7 यहाँ 7 के पहले 4 होना चाहिए, लेकिन 9 है, ये गलत। 7 के पहले 4 है लेकिन 2 नहीं है, बाद में 2 भी नहीं है, यानी यह 7 लागू हुआ। फिर देखो 7 के पहले 4 है, 2 नहीं है, ये भी लागू हो गया। 7 के पहले 4 है, 2 नहीं है, ये भी लागू हो गया। 7 के पहले 4 है, 2 नहीं है, ये भी लागू हो गया। यहाँ पे कितना 7 लागू हो रहा है भाई, तो 1 2
3 4, 4 ऐसे साथ है जो कि फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल और बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, समझना यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे आप सभी से कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न के विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखो यहाँ पे लुप्त संख्या बताना है, मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर कहाँ पे बताना है भाई, तो यहाँ पे कि इस वाट के जगह आखिर जो होगा वह क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे जिस प्रकार 54 आया ना, यहाँ पे जिस प्रकार 54 आया तो उसी प्रकार यहाँ भी हम राइट आंसर प्राप्त करेंगे ना। तो देखो कैसे, तो इस तरह से यहाँ पे 54 है, तो इस 54 को आखिर हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये इस तरीका से लिख सकते हैं कि 4 3 2 5। अगर हम गुना करते हैं सबसे पहले, देखो सबसे पहले आप लोग अगर जोड़ते हो 4 3 7 5 12 2 17, यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस तरह से, देखो 4 3 7, यहाँ पे इस तरह से समझना, 4 3 7 7 5 12, और 12 और 2 कितना होगा भाई 14। 14 से यहाँ पे 54 आएगा, नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। अब हमें क्या करना है, तो गुना करना है। अगर हम 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 दूना 120, गुना से भी नहीं आ रहा है, भाग से भी नहीं होगा, घटाव से भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अब हमें स्क्वायर से फैसला करना है। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16 प्लस का, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस का, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस का, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब सभी को क्या करो, तो जोड़ो। देखो 16 9 क्या होता है भाई 25, 25 25 50, 50 और 4 54, 54 आया, और यहाँ पे 54 है, बोलोगे जी है। यानी क्या यहाँ पे फॉलो किया है कि जितने भी अगल बगल में जो अल्फाबेट है ना, उसको अल्फाबेट नहीं, संख्या है, उस संख्या को स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद फिर सभी को जोड़ दिया, और जितना जोड़ के आया बीच वाले में हो गया, यानी 54 प्राप्त हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब वही तरीका को फॉलो करना है इसमें, और यहाँ भी राइट आंसर को हमें क्या करना है, तो पता करना है। अब कैसे करेंगे, तो देखो पहले हम सभी का स्क्वायर लिखेंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144, यानी 144 होता है। ठीक है, अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो 169, 169 होता है। अगर हम 15 के स्क्वायर करें तो कितना होता है भाई, तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 होता है। अगर हम 14 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 196 होता है, 196 होता है। अब हमें क्या करना है, तो सभी को जोड़ देना। ठीक है, देखो कैसे जोड़ेंगे भाई, तो समझना। यहाँ पे कितना है, छो 5 11, 11 और 9 कितना होगा, तो 11 और 9 20, और 20 और 4 24, 24 के 4, बाकी कितना रहा, तो 2 रहा। ठीक है, अब देखो 6 4 10, 10 2 12, और 12 और 9 कितना होगा भाई, तो 12 और 9 यहाँ पे हो जाएगा 21। ठीक है, और 21 और 2 की बात करें तो 21 और 2 कितना होगा, तो 23, और 23 के 3, बाकी फिर 2 रहा। अब 1 1 2 2 4, और 4 1 5, और 5 और बकाया 2 7, यानी 734, 734 यहाँ पे आएगा। यानी कहाँ आपका राइट आंसर है, 734, यानी ऑप्शन नंबर सी में, यानी 734 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, समझना यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, लेकिन इस तरह से समझाऊंगा आप लोग बिल्कुल ही सेकंडों में राइट आंसर दोगे। करा प्रश्न संयोजन आकृति में त्रिभुज संख्या है, यानी काउंट ऑफ ट्रायंगल हमें करना है, इस आकृति में कितना त्रिभुज है। देखो अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले हमारी बातों को समझना, कोई भी आकृति को काउंट करने के लिए ना उसमें छोटा छोटा पॉइंट देखना पड़ता है। जैसे इसमें छोटा पॉइंट आप लोग क्या देखोगे, तो ये देखोगे कि यहाँ पे एक चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज दे रखा है, और मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया हूँ, सभी विद्यार्थी को नहीं देखे तो पिछले क्लास भी देख लेना, प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, सभी क्लास इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो चतुर्भुज के अंदर अगर हम त्रिभुज काउंट करने के लिए बोलते हैं,
अगर हमारा एग्जाम बोलता है, एग्जामिनर जैसे इस तरह से हो, जितने भी प्रकार का त्रिभुज हो, तो हम कैसे काउंट करते हैं? तो समझ रहे हो हम कैसे काउंट करते हैं? इसका एक ट्रिक होता है कि पहले आप लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करो। जैसे देखो यहाँ भी क्या है, तो यहाँ भी एक चतुर्भुज के अंदर इस तरह से त्रिभुज है, और छोटे छोटे त्रिभुज को हम पहले क्या करते हैं? काउंट करते हैं, और काउंट करने के बाद फिर क्या करते हैं? तो 2 से गुना कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज में छोटे छोटे त्रिभुज कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अब इस 4 त्रिभुज में हम क्या करते हैं? 2 से गुना कर देते हैं, यानी ओवरऑल इस आकृति में, यानी इस चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या कितना है? तो 8। कितना है? 8 है। कैसे किए? तो इस तरह से किए कि सभी के छोटे छोटे त्रिभुजों को काउंट किए और 2 गुना किए, तो हमें यहाँ से 8 त्रिभुज प्राप्त हो गया। यानी यहाँ से हमें कितना हुआ? तो 8 त्रिभुज प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ रहे हो? और देखो कहाँ है, तो एक त्रिभुज देखो ये इस तरफ, और एक त्रिभुज देखो इस तरफ, एक एक 2 त्रिभुज, यानी 2 त्रिभुज कहाँ से हमें प्राप्त हुआ? तो हमें 2 त्रिभुज इस साइड वाले से प्राप्त हुआ। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इस साइड वाले से प्राप्त हुआ। और कहीं त्रिभुज दिख रहा है? बोलोगे जी अभी और दिख रहा है। ये तो आप लोग ने ये त्रिभुज को काउंट किए हो, ये त्रिभुज के कहाँ, इस त्रिभुज को आप लोग ने कहाँ काउंट किए हो? इस त्रिभुज को। तो एक त्रिभुज देखो इस तरफ होगा, और एक त्रिभुज जस्ट इस तरफ होगा, एक त्रिभुज जस्ट इस तरफ होगा। कहाँ होगा? तो यहाँ पे होगा। एक एक और 2 त्रिभुज यहाँ से और आ गया। कहाँ हो गया? और हो गया। अब आप लोग जोड़ो, तो 8 2 10 और 10 2 12, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है भाई? तो 12 है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर। यहाँ पे ओवरऑल आकृतियों की, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 12। समझ पा रहे हो? जब भी चतुर्भुज के अंदर अगर छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करना होता है, तो सभी को हम छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करके 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के अंदर हमें काउंट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? चलो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें आप सभी से क्या कहा जा रहा है? तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है ना, आप लोग समझना, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वाट्य यानी चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को चयन करें। यानी बताना होगा आप लोग को कि इस वाट के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, ये पता करना होगा। तो देखो यानी हमें लुप्त संख्या बताना है, मिसिंग नंबर। जिस प्रकार से सोचेंगे यहाँ पे 13 हुआ, यहाँ पे 22 हुआ, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आना चाहिए ना। अब हमें इस तरह से सोचना है। ऐसे वाले प्रश्न को आप लोग 2 तरीका से सोल्व कर सकते हो, या तो आप लोग इस तरह से फॉलो करो, या तो आप लोग इस तरह से फॉलो करो। अब हमें प्राप्त करना है बीच वाले, तो हमें सोचना होगा 7 और 6 से हम किस प्रकार रिलेशन बनाएं कि हमें कितना आ जाए? हमें 13 आ जाए। अब उसी प्रकार से यहाँ पे 22 आ जाए, और उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर आ जाए। तो देखो यहाँ पे क्या किया है ना, सिंपल लॉजिक फॉलो किया है। इस पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ा, 7 और 6 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 13, और बीच में लिख दिया। फिर देखो पहली संख्या और तीसरी संख्या जोड़ा, 4 और 18 को जोड़ा, 22 आ गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे पहली संख्या और तीसरी को जोड़ोगे, 15 और 7, तो 15 और 7 को जोड़ोगे 22। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वह क्या है भाई? तो बिल्कुल और बिल्कुल सही और आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से आपका एग्जामिनर यहाँ पे पूछना चाहता है, करा एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 28वां है और दाएं से 15वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, ये बताना होगा। कैसे बताओगे? समझना, करा एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 22वां है। कहाँ से? बाएं से 22वां है और दाएं से 15वां है, तो कुल कितने व्यक्ति हैं? और इसका क्या ट्रिक होता है कि टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होता है ना, दाएं से और बाएं से, यानी लेफ्ट प्लस का राइट और माइनस का 1 होता है। ये इसका क्या होता है भाई? तो फॉर्मूला होता है। यानी हमें कोई भी पूछे, लेफ्ट पूछे, राइट पूछे, टोटल स्टूडेंट पूछे, हम बता देंगे। हमसे पूछा जा रहा है कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी टोटल स्टूडेंट बताना है,
क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो जो लेफ्ट राइट में दे रखा है उसको हम पता करेंगे। तो देखो क्या कर रहा है भाई, बाएं से 28वां है तो 28 होगा, प्लस दाएं से 15वां है तो 15 करेंगे, और माइनस का बंद करेंगे तो माइनस का बंद करेंगे, हमें क्या निकल जाएगा, टोटल स्टूडेंट। अब टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होता है, तो 28 और 15 को जोड़ो, 8 और 5 कितना होता है भाई, 13 होता है, और 2 1 3 1 बकाया 4 होता है, यानी 43, और 43 में माइनस का बंद करेंगे, टोटल स्टूडेंट हमें प्राप्त हो जाएगा 42। बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल और बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, 12 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है एक पासे में दो घुमाती हुई स्थितियां दे गई है। देखो एक पासा का दो स्थिति दे रखा है, और यहाँ पे पासा नंबर 1 पासा नंबर 2, ठीक है। कह रहा है यदि 3 नीचे हो तो कौन सी संख्या ऊपर होगी। यानी यहाँ पे इसका कहने का मतलब है ना कि अगर 3 नीचे हो तो ऊपर क्या होगा, यानी 3 का विपरीत फलक आप लोग बताओ। कैसे बताओगे, समझना। क्या रूल होता है भाई विपरीत हमें करने में, तो विपरीत पता करने में रूल होता है कि पहले दो पासा को आप लोग यहाँ पे इन दो पासाओं में कॉमन स्थिति को छांटो। कॉमन स्थिति की बात करें तो यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यानी इन दोनों पासा में एक एक स्थिति कॉमन दिख रहा है। अब एक एक स्थिति कॉमन दिखता है तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हो, और यहाँ से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हो। यानी 2 से चले हो 4 पे, इस 2 से चले हो 6 पे, यानी यहाँ पे क्या करे हो, 2 से चले हो कहाँ पे, 1 पे, और फिर कहाँ पे चले हो, 4 पे। फिर देखो यहाँ 2 से चले हो कहाँ पे, 5 पे, और 5 से चले हो कहाँ पे, 6 पे। यानी यहाँ पे आप सभी से कहा जा रहा है और समझा जा रहा है और समझना पड़ेगा कि 4 का विपरीत 6 और 6 का 4, 1 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 6। बोलोगे सर आपने बता दिए हो 4 का 6 का विपरीत, 1 का 5 का विपरीत, लेकिन 2 का नहीं बता पाए हो क्योंकि 2 2 सेम है। तो हमारी बातों को समझो। आप लोग ने, सभी विद्यार्थी ने पासा को देखे होंगे, डाइस को देखे होंगे। अब उन पासा में क्या देखे होंगे आप लोग कि सभी पासा में 6 तक ही स्थितियां होती है, 6 से ज़्यादा, यानी इस तरह से समझो 1 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा किसी भी पासे में देखो 7 8 9 होते हुए नहीं ना, यानी 6 तक देखे हो। यानी हमें कहने का मतलब है कि इस 2 का विपरीत क्या होता है, तो देखो आप लोग ने इस 6 का यहाँ पे प्रयोग किए हो, 4 का प्रयोग किए हो, 5 का किए हो यहाँ पे, और 1 का भी किए हो। तो किसका नहीं किए हो, तो 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, यानी 3 का प्रयोग नहीं किए हो, यानी 2 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 2 होगा। और हमसे पूछ रहा है क्या एग्जामिनर कि 3 का निचले फलक पे, यानी 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, वह ऑप्शन नंबर 3 में है। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सही। समझ पा रहे हो हमारी बातों को। तो चले नेक्स्ट पे देखो, समझना 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर का प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी घड़ी में 9:30 बज रहा है, तो वह सही समय का होगा जो दर्पण में दिखाई देगी। यहाँ पे देखो बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है किसी घड़ी में 9:30 हो रहा है, ठीक है। अब बताना है कि यही समय जो दर्पण में दिखाई देगा वह कैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो देखो जब भी कोई घड़ी का समय दर्पण में पूछेगा कि कैसा दिखाई देगा, या दर्पण वाले समय पूछेगा वास्तविक घड़ी में कैसा दिखाई देगा भाई, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इसका ट्रिक होता है कि आप लोग 11:60 में यह समय जो दिया गया ना उसको घटा दो। जैसे 11:60 में हम क्या करेंगे, तो 9:30 को घटा देंगे। अब देखो 60 में 30 घटा देंगे 30 होगा, और 11 में 9 घटा देंगे कितना होगा, तो 9 2 11, यानी हमें जो घड़ी में दिखाई देगा, यानी मिरर में जो दिखाई देगा 2:30, और बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है भाई। कह रहा है कि सभी कलम
कुत्ते हैं, यानी यहाँ पे जितना भी पेन है ना, देखो पेन मैं लिखता हूँ, और यह जितना भी पेन है ना, यह सभी कलम क्या है, तो सभी कलम कुत्ते हैं, यानी सभी कलम डॉग है। क्या है, तो डॉग है। ठीक है, सभी कलम क्या है, तो डॉग है। अब कह रहा है कुछ कलम हल्के हैं, यानी कलम का भी कुछ भाग जो है ना, इस कलम का कुछ भाग क्या है भाई, तो हल्के हैं। क्या है, तो कलम का कुछ भाग हल्के हैं। ठीक है, समझना। अब यहाँ पे हमें क्या कहना चाहता है, जो समझना एग्जामिनर हमारा, कह रहा है निष्कर्ष नंबर 1, कह रहा है कुछ कुत्ते कलम है, कुत्ते कहाँ है, तो कुत्ते ये है, कलम कहाँ है, तो कलम ये है। अब कह रहा है कुछ कुत्ते कलम है, तो बिल्कुल है, यानी निष्कर्ष नंबर 1 सही है। निष्कर्ष नंबर 2 आ जाओ, कह रहा है कुछ हल्के चीज कुत्ते हैं, कुछ हल्के चीज, इसका हल्के भाग कौन है भाई, तो ये। अब कुत्ते का कौन है, तो कुत्ते का ये है, यानी कुछ हल्के कुत्ते हैं, तो बिल्कुल। यानी निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2 दोनों का दोनों क्या है, तो सही है। यानी कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो यहाँ पे कहाँ दे रहा है भाई, तो केवल निष्कर्ष 1 अथवा 2, यानी 1 और 2 का निकल रहा है, तो दोनों का दोनों सही निकल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 होगा, जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग केवल को काट सकते हो, निष्कर्ष नंबर 1 और 1 अथवा निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है, करा यदि जोड़ का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ जोड़ है, गुना का घटाव है, भाग का गुना है, तो इतना का मान क्या होगा। कैसे पता करोगे, समझना हमारी बातों को। देखो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 8 है, फिर क्या है, देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है भाई, तो भाग का अर्थ गुना है, आप लोग गुना दो 4 होगा। फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ क्या है भाई, तो जोड़ है, तो जोड़ दो 6। फिर देखो जोड़ का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो कितना होगा 3। फिर देखो गुना, गुना का है, तो गुना का अर्थ घटाव है, घटा दो अब 4 होगा। अब आप लोग क्या करो, तो इसका हल करो। कैसे करोगे, हल करेंगे कैसे करेंगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटाओ। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 8 होगा, गुने का 4 होगा, प्लस का, अब देखो 6 में जब 3 से भाग देंगे, तो 3 दूना का 6 और माइनस का 4। ठीक है, अब देखो, अब 8 गुने का 4 करेंगे, तो 8 16 24 और 32 होगा, यानी 8 चौका 32 होगा, प्लस का कितना होगा 2 और माइनस का 4, यानी यहाँ पे कितना आएगा 32 और क्या होगा, तो 2 34 और 34 में 4 जाएगा, तो यहाँ पे 30। अब 30 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो 30 देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहाँ हो सकता है, तो यहाँ पे आप लोग बना सकते हो कि यहाँ पे 30 हो गया। कौन हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया, जो कि आपका राइट आंसर है। बिल्कुल और बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे टाइप मिस्टेक है ऑप्शन वाले पार्ट में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को बना दो 30, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो देखो 16 नंबर का प्रश्न क्या है भाई, करा है श्रृंखला में रिक्त पद पर क्रमिक रूप से रखा जाता है, उसका चयन करें। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि हमें इस श्रृंखला को फिलअप करना है, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, तो सबसे पहले हम अल्फा वर्ड को काउंट करते हैं। जैसे देखो इसका अल्फा वर्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल इसमें अल्फा वर्ड की संख्या कितना है, तो 15। कितना है, तो 15। अब हम इस 15 को क्या करते हैं, तो गुणनखंड में या तो 5 गुने का 3 लिखते हैं, या फिर 3 गुने का 5 लिखते हैं। और कोई तरीका है लिखने का, नहीं ना। यानी हमें कहने का मतलब है ना, या तो आप लोग 5-5 के खंड बनाओ छोटे छोटे, या 3-3 का। तो चलो हम 5-5 का खंड बनाते हैं, तो 2 2 4 1 5, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 1 5। ठीक, 5-5 का छोटे छोटे खंड बना दिया। अब हमें यहाँ पे समझना होगा इस तरीका से, और इस तरीका से सोचना होगा। देखो यहाँ पे कि ये एक पार्ट है, ये दूसरे पार्ट, ये तीसरे पार्ट। अब जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी को मिल जाए ना, तो क्या किया जाता है अगले वाले स्टेप में। यहाँ पे देखो हमें कितना कैवा स्थान को फिलअप करना है, तो यहाँ पे तीसरा को, हमें तीसरा अल्फावर्ड को पता करना है। अब जब हमें तीसरा को पता करना होता है, तो हम देखते हैं इस वाले पार्ट में या फिर इस वाले पार्ट में तीसरा पे क्या है, तो देखो पहला दूसरा तीसरा पे ए है, इसमें देखो पहला दूसरा तीसरा पे ए है, यानी तीसरा पे कौन सा अल्फावर्ड आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए भरो।
अब देखो यहाँ पे चौथा में क्या आ रहा है भाई, तो चौथा में भी जेड है, यहाँ पे चौथा में भी जेड है, यानी आप लोग यहाँ पे भी क्या भरो, तो जेड भरो। अब देखो इसमें क्या फिलअप हो गया, तो पी आर ए बाई जेड, तो यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे आप लोग दोगे पी आर ए बाई जेड, पी आर ए बाई जेड। सभी में देखो पूर्ण रूप से फिलअप हुआ, बिल्कुल हो गया। यानी यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे जेड, यहाँ पे पी, यहाँ पे बाई, यहाँ पे आर, यहाँ पे बाई। अब बताओ कि ऐसा कौन सा ऑप्शन फिलअप कर रहा है। तो देखो अगर हम बात करें ए जेड पी वाई, ए जेड पी वाई आर वाई, तो देखो ए जेड पी वाई आर वाई जो है ऑप्शन नंबर 1 में, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वह 1 होगा आपका क्या, तो बिल्कुल और बिल्कुल सही और राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। करा है निम्नलिखित प्रश्न आकृति कितनी सीधी रेखाएं से मिलकर बनी है, यानी बताना है कि इस आकृति में यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है इसमें कितनी सीधी रेखा है। कैसे काउंट करोगे, तो आप लोग इस तरह से काउंट कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से एक बार चलते हुए काउंट कर लेना है और एक बार इस तरह से चलते हुए काउंट कर लेना है। ठीक है, तो देखो इस तरफ से 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा, 7 रेखा, यानी इस तरफ से हमें 7 रेखा मिला। इस तरफ से देखो 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा, यानी इस तरफ से 6 रेखा। और 7 और 6 की बात करें तो 13, यानी इसमें सीधी रेखा की संख्या ऑप्शन नंबर बी है, यानी 13 है, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि एम एन रेखा का एक प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। देखो एम और एम रेखा जो है ना वह मिरर इमेज लगा है। अब मिरर इमेज में बताना होगा कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वह किस ऑप्शन की तरह बनेगा, समझना। तो मिरर इमेज में क्या होता है ना कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है भाई, और बाएं वाला दाएं में चला जाता है, यानी उल्टा पुल्टा हो जाता है। जैसे इस तरह से समझो कि यह त्रिभुज जो है ना, यहाँ पे समझना, यह जो त्रिभुज है ना, अगर यहाँ पे दर्पण लगेगा तो इस त्रिभुज का मुंह देखो इस तरफ है, तो यह उलट के इस तरफ हो जाएगा, ऐसा त्रिभुज। अब ऐसा त्रिभुज होगा तो देखो ऑप्शन नंबर सी कट गया। अब बचा ऑप्शन ए बचा, बी बचा और डी बचा। अब देखो यह जो एम इस तरफ से है ना, अब एम जो उल्टेगा यानी विपरीत होगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं चला जाएगा, तो एम का मुंह नीचे है तो वह ऊपर हो जाएगा, और ऊपर होगा तो कैसे होगा भाई, तो इस तरह से होगा। अब ऊपर का मुंह देखो कौन सा है, तो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन डी कट गया, वनली वन ऑप्शन सी बचा, सॉरी ऑप्शन बी बचा, जो कि आपका क्या होगा, तो वनली वन ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा, यानी बताना है इस वाट के जगह पे आप लोग कौन सा ऑप्शन को उठा के रखोगे ताकि आकृति पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। तो देखो अगर हम सबसे पहले की बात करें तो देखो ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा, क्योंकि बी का कोई भी पार्ट रंगा हुआ नहीं है, इसलिए बी कट जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग रूल को फॉलो करना इस तरफ से कि देखो इस तरफ से एक सीधी रेखा देखो, इस तरफ से एक सीधी रेखा देखो, और यह पहले तो वृत्त को पूरा करेगा, यानी देखो वृत्त को पहले यह पूरा करेगा, यानी ऐसा वाला भाग देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। ठीक है, बिल्कुल समझ पा रहे हो। अब हमें क्या करना है कि इस वाले भाग में देखो, अगर हम नीचे वाले में देखते हैं, इस तरफ से नीचे वाले में, तो इस तरफ रंगा हुआ है तो इस तरफ सादा है। ठीक है, इस तरफ अगर रंगा हुआ है तो इसके बगल में सादा है, और जस्ट इसके ऊपर वाले देखोगे तो इस तरफ रंगा हुआ है तो इस तरफ क्या होगा, तो इस तरफ सादा होना चाहिए, इस तरफ सादा होना चाहिए। अब देखो इस तरफ इस रेखा में देखो, जब इस तरफ यानी नीचे वाले सादा है तो ऊपर वाले रंगा होना चाहिए, यानी हमारे कहने का मतलब है ना कि ये देखो क्या होगा, एक विपरीत होता है। देखो ना सभी में देखो, अगर इस वाले घर में देखते हो, इस वाले आकृति में देखते हो तो ऊपर वाला क्या है, तो सादा, नीचे वाला रंगा, यानी इस तरफ क्या है, तो इस तरफ रंगा हुआ तो इस तरफ सादा, यानी एक रंगा हुआ तो एक सादा है। यानी देखो इस तरफ से रंगा हुआ है तो इधर सादा होगा, और इधर सादा है तो ये रंगा हुआ होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, रंगा होना चाहिए।
और ये ऐसे क्लोज होगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है जो कि नीचे वाला रंगा ऊपर वाला सादा, यानी यह ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन सी गलत, बी गलत, ए गलत, यानी बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना। करा उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी फल, आम, घास। कौन सा ऑप्शन चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। और यह प्रश्न मैं आप सभी को ना होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और जो लाइक नहीं किए हो भाई तो लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना। जो न्यू हो ना बाबू, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि यह क्लास आप सभी के पास पहुंचना अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कितना इम्पोर्टेंट होगा। समझ पा रहे हो? मैं बार बार कहता हूँ आप लोग यहाँ ज्वाइन हो जाना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। वहाँ भी क्या होता है कि जितने भी करेंट अफेयर प्रश्न होता है वो दिया जाता है, और यहाँ पे जो जीके का इम्पोर्टेंट प्रश्न भी दिया जाता है टेलीग्राम पे क्यूज के रूप में, और सभी क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलता है। तो आप लोग वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, बहुत ही लाभ होगा अगर आप लोग इस परिवार से जुड़ जाते हो तो, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। तो मिलते हैं सभी अपने प्रिय स्टूडेंट से अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।